मुल्क में अशिया सर्फ की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकरात कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी। 10 रोज की हड़ताल में बड़ा नुकसान एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का हुआ। बंदरगाहों में कारोबार जिंदगी ठप था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ मुज़ाकरात में मेयर कराची मुसा वहाब भी शरीक हुए। मुसा वहाब ने कहा, ट्रांसपोर्ट बरादरी को दीवार से नहीं लगाया गया, बात हुई, सुनी गई और हल निकाला गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने बताया, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स पर FIR ख़त्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हज़ार के जुर्माने अब 2,000 रुपये कर दिए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस शहजाद अवान ने बताया कि हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मुल्क में अशिया सर्फ की तरसील शुरू हो गई। पाक अफवाज का सिखाया सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। मार के हक में फौज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी सतह पर आगे निकले, मुआशी मैदान में भी आगे निकलना होगा। पाकिस्तान तरक्की जादू टोने से नहीं करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। खुशहाली का सफर चारों सूबों पर मुनहसर है। जो हो गया सो हो गया। चैलेंज कबूल करने की जरूरत है। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। KP के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मुआज़त के साथ मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। शहबाज शरीफ तकरीर के दौरान शेर सुनाते हुए जज्बाती हुए अपने मखसूस अंदाज में मुक्का डाइस पर मारा तो माइक बंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। ऐलान किया, AI की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। लैपटॉप मिलने पर शोहदा के बच्चों का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। तलबा ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। हमारी काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। तो जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मफामत की कोशिशें जारी थी कि बानी PTI का ट्वीट आ गया। हमारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी बुजरा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 3 फरीक हैं, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और बानी PTI। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सब ने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। बातचीत करने वाली लीडरशिप उस वक्त कोट लखपत में कैद है। सलमान अकरम या मौजूदा क़यादत बानी PTI से बात नहीं कर सकती। अडियाला जाने का माहौल उस वक्त बनेगा जब कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देंगे। जनरल बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी नज़र में कमर बाजवा ने समझा PTI गैर मकबूल है और अगली एक्सटेंशन नून लीग से लेनी है। उन्होंने फैसला कर लिया तो इस पर अमल किया। हमारी बड़ी गलती ये थी कि बानी के कहने पर राब्ता ख़त्म कर दिया। फैसल बावडा पर तनकीद होती है, लेकिन वो भी कहते रहे राब्ता ख़त्म ना करें। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। भारतीय सफारत खाने ने पासपोर्ट 2022 में 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। दी गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने
पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है बोंडाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। Very sad incident. It's highly condemnable. So there was a whole campaign of fake news around that incident. In Israel, in India, this campaign was proliferated, posted on social media. The Indian outlets who aired this news without verification, they had no right to do this. सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात ततारुक की गैर मुल्की मीडिया को न्यूज़ ब्रीफिंग कहा भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी हमा ने कहा पैटिव भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा लें। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमलावर का मुकाबला करके जानें बचाईं। इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वज़ीर आला बिहार की तौहीन-आमेज़ सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा समीया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती अमूर अज़हरुद्दीन के बिहार वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शह मिलेगी। भारतीय सियासतदानों के खिलाफ की पुस्ती की इंतहा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकत का दिफा करते हुए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी। संजय निषाद ने कहा हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लगा जाता तो क्या होता? तौहीन-आमेज़ गैर इखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तजज़ियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में ख़वातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत हैं। वाक़े पर मौज़त के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। इबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन बाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पैटर्न एंड चीफ मोहसिन शेखानी ने यावा न्यूज़ पर इंकशाफ किया हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। जो मैशत पर गोलियां चला रही हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा, समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुलजमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज पुआ, असगर अली, शकील कामरेड, फैजान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। फीफा का वर्ल्ड कप 2025 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीमें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। इस्लामाबाद टी चौक फ्लाई ओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर। वज़ीर-ए-आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के फ्लाई ओवर का दौरा। कहा सबको क्रेडिट दूंगा, मेहनत से मंसूबा मुकम्मल हुआ। टी चौक फ्लाई ओवर की तामीर सिर्फ 77 दिन में 5 दिसंबर को मुकम्मल हुई।
कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ज़ईफ खातून से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने पता पूछने के बहाने ज़ईफ खातून के गले से जेवर खींच लिया और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। पुलिस के कहने हैं मुतासा खातून से राब्ते की कोशिश की जा रही है।